घटना के बाद आज रांची के सीआईपी में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर जो है कि आक्रोशित होके अपने मुंह पे जो है ना कि काली पट्टी लगा के जो है कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी तरह से आक्रोशित होके। चूँकि ये देखा जा रहा है कि पहले जिस तरह से घटनाएं होती थी उस घटना में आम आदमी के साथ में घटनाएं होती थी, लेकिन अब जो है कि डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग लिखे हैं बोर्ड में कि लोग बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। अलग अलग स्लोगन लेके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सेव डॉक्टर्स। तो इस तरह से ये लोग बोर्ड लेके चल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हुए रांची के सीआईपी, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ये सीआईपी मेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर, अब महिला एवं पुरुष जितने भी डॉक्टर हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के भी हैं, सेकेंड सेमेस्टर के भी डॉक्टर हैं और फोर्थ सेमेस्टर के भी डॉक्टर हैं और कई फैकल्टी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल से निकल रही है और पीछे तक जा रही, आगे तक जा रही है। कि आप ये बोर्ड देख सकते हैं कि सुरक्षित महिला सुरक्षित समाज, लेकिन ये सिर्फ एक नारा रह गया है, किसी तरह से उस तरह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आज किस वजह से आप लोग ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, आप सबको ऑलरेडी पता होगा, उसके चलते देश भर में जो प्रतिवाद चल रहा है उसका हिस्सा हम भी है। तो इसी के चलते आज हमारा ये रैली निकला है। देखा जा रहा है कि कई बार डॉक्टरों के साथ में मारपीट होती थी, लेकिन अब डॉक्टर के साथ में वैसा क्राइम हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत गलत हो रहा है डॉक्टर के साथ। इसलिए हम सब डॉक्टर के साथ हम खड़े हुए हैं। वी आर इन सॉलिडेरिटी विथ आवर आरजीकर फ्रेंड्स। ये तो हम और भी डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि हाँ सर, आप लोग आज ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, किस वजह से निकाल रहे हैं? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जिसका बलात्कार और कातिल हुआ है, उन्हीं के साथ देश के बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स और बाकी सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ हम लोग उनके सॉलिडेरिटी में साथ रहने के लिए ये जो घटना हुआ है उसके प्रतिवाद में ही हम लोग आज निकले हैं। और हम लोगों का कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में अवेयरनेस को और फैलाया जाए। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, लिए ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और हम महिला डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट आप लोग कर रही हैं, मैम। तो पहले जो घटनाएं होती थी आम आदमी के साथ होती थी, आज डॉक्टर भी अब सेफ नहीं, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हम इस चीज़ के लेकर इतना ज़्यादा गुस्से में हैं। एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, अपनी नाइट ड्यूटी करते टाइम सेफ नहीं है, तो फिर कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते किसी को सेफ होने के लिए? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो पढ़ रही है लेकिन वो बच नहीं रही है। उसी के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर को कहा जाता है कि देश के भगवान होते हैं, समाज के भगवान होते हैं, लेकिन अब भगवान भी क्या सुरक्षित नहीं है? देखिए, हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम बस इतना ही हमारा कहना है कि हम ना तो हमको मारो, ना ही हमारे साथ ऐसा कुछ करो। सबकी सेफ्टी के लिए ही हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम और भी डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध मार्च निकाल रहे हैं और हम इस प्रोटेस्ट निकालने के पीछे उनकी क्या उद्देश्य, क्या मंशा है। डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है सेकेंड ईयर, उनको बेरहमी से दर्शन करके फिर मर्डर कर गया। इसका हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सब सीआईपी का डॉक्टर्स लोगों ने। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हम डॉक्टर्स भी अब सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार की देश भर में घटनाएं हो रही है, आपको बता दें कि 2012 में निर्भया कांड हुई थी, उसके बाद से सरकार जो है कि महिलाओं को
सुरक्षित करने के लिए, उनका सुरक्षा देने के लिए कई तरह की कानून बनाई थी, लेकिन वो कानून जो है कि सिर्फ दिखावा नज़र आ रहा है। हम डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। मगर क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे नारी के प्रति है, इसके प्रति हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जस्टिस चाह रहे हैं। जब तक जस्टिस नहीं, स्ट्राइक में रहेंगे। एक तरफ जो है कि सरकार जो है कि महिलाओं को तमाम तरह की सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो धरातल पर नजर नहीं आ रही? क्या शायद नहीं आ रही होगी, इसीलिए हम लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा है। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग फाइट करते रहेंगे। तो इनका कहना है कि डॉक्टर्स के साथ में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हम और भी डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग समाज की सेवा करते हैं, लेकिन अब इनके साथ भी घटनाएं जो जिस प्रकार से हो रही है और ये लोग घटना से आक्रोशित हैं। बंद करो ये अत्याचार। इस प्रोटेस्ट में शामिल है, क्या वजह क्या? जैसे कि आजीकौर में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। उसके बाद शांतिपूर्वक जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे हज़ारों की भीड़ ने आके हमला किया है और हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ दिया है। तो आजीकौर में हुए इस घटना के तहत हम उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले कई बार देखा जाता था कि जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में जो मरीज के जो परिजन रहते थे वो मारपीट करते थे। अब आपके साथ में वैसा अपराध हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समाज को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल शरत करते हैं, अपना जी जान लगा के दिन भर मरीज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? उसके बदले में डॉक्टरों को पीटा जा रहा है, नर्सेस को हरास किया जा रहा है। हमारे सीआईपी में साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, हर प्रकार के फील्ड के लोग हैं। महिला कहाँ सुरक्षित है? डॉक्टर कहाँ सुरक्षित है? सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? एक एक्ट पास नहीं हो रहा है हमारे लिए। वो तो महिला सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक नेता आवाज उठाते रहते हैं। तो क्या ये बातें सिर्फ एक कहावत सिर्फ रह गया है? जी हाँ, हमको बहुत रीअश्योरेंस दिया गया है। हम 2019 में भी एनआरएस मेडिकल कॉलेज के लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई थी, हमको बहुत रीअश्योरेंस मिला। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ? आज के डेट में वही हालत है और जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। हम और भी डॉक्टर से जानने की कोशिश कर। कल हमारा देश जो है कि आज़ादी का जश्न मना रहा था, आज आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में आपने एक इंसिडेंट देखा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, और एक हॉस्पिटल एक सेंचुरी माना जाता है जहाँ पे सबकी सेफ्टी के लिए, सबकी हीलिंग के लिए काम किया जाता है। लेकिन जो लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उन्हीं की सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है तो हम एक आम आदमी की सेफ्टी, एक आम औरत की सेफ्टी का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकारों से? तो डॉक्टर्स पहले जो है कि अपने लिए सुरक्षा की पहले से ही मांग कर रहे थे, लेकिन वो कई बार मांग कर चुके हैं कि डॉक्टर के साथ में जिस प्रकार से मारपीट की घटनाएं होती है, डॉक्टर हॉस्पिटल में घुस करके मारपीट की जाती है, उसका कानून तो अभी तक बन नहीं पाया। अब महिला भी सुरक्षित नहीं है डॉक्टर के अंदर में, मैंने हॉस्पिटल के अंदर घुस करके उनका अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यही तो समाज, ये मैसेज हमें मिल रहा है कि औरत के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलती है तो यही मैसेज दे रही है गवर्नमेंट, इसीलिए ये सब कुछ प्रमोट हो रहा है। लोगों की इतनी हिम्मत है कि हॉस्पिटल में घुस के रेप कर रहे हैं वो सब। सरकार जो है कि कहाँ फेल नजर आ रही है, जिसकी वजह से अपराधी जो है कि अपराधियों के ऊपर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं समझे। जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, सरकार महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए तमाम वादा कर रही है, क्या धरातल पे वो नजर नहीं आ रही है? नहीं, हम बोलते हैं कि ये सब अरेंज सिक्योरिटी मतलब दिया जाएगा, ऐसे एश्योरेंस देते हैं। हर बार यही होता है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि हम करेंगे, अरेंज करेंगे, सिक्योरिटी दिया जाएगा, सब व्यवस्था दिए जाएंगे। हर बार कुछ होता नहीं है इस बार, इसलिए हम इस बार उनकी एश्योरेंस पे भी जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तब तक हम और भी डॉक्टर से बातें करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे में सैकड़ों की तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारे देश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।
ये लोग अलग अलग तख्तियां लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस, यानी कि ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप मेरे साथ पीछे देख सकते होंगे, मेरे पीछे, कि किस प्रकार से ये लोग आक्रोशित हैं और किस प्रकार से ये लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर निकल कर आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर कब गूंजेगी, कब सरकार जगेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, कल हम लोग आज़ादी का, क्या वजह है? जो भी हुआ है आर्जिकल में वो सब पूरी दुनिया जानती है, तो हम बस वही चाह रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए। आज़ादी का उत्सव तो बना लिया था, पर हम सच में आज़ाद हैं। एक बार हम देखना चाहिए कि उसमें सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? एक डॉक्टर अगर 36 घंटे का ड्यूटी करने के बाद अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो कैसा आज़ादी का उत्सव बना रहे हैं? कहाँ पे कमियाँ कहाँ पे है? सरकार आखिर महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम तरह के नए बिल लेके आ रही है। निर्भया कांड होने के 2012 के बाद आज 2024 है, सरकार इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों पर क्यों नहीं लगा पा रही? कितने भी बिल लाए वो क्या वो अप्लाई होते हैं? वो कागजी में होते हैं, पर आज तक एक भी रेप विक्टिम को कोई सजा मिली है? निर्भया केस में भी जो लोग गए थे उनको कोई सजा मिला था? नहीं मिल पाता है ना। तो अगर एक बार ऐसा हो जाए तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो वही इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम इंसाफ है और कभी भी किसी रेप विक्टिम को सजा नहीं मिलती है। तो महिलाएं जब घर में भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रही है, अब वो हॉस्पिटल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। बस इसीलिए तो हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि आज तक महिला ऐसा कभी बोल नहीं पाई हैं। अब इतना आगे बढ़ गया है कि एक डॉक्टर का रेप करके मर्डर किया गया है, तो इसीलिए तो सारी दुनिया के डॉक्टर सड़कों पर उतर के आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार से इनकी आवाज़ जा रही है, ये लोग आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आक्रोशित हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। 1 2 3 4। कल हमारा देश जो है कि आज़ादी का जश्न मना रहा था, आज आप लोग सड़क पर निकल के नारी बचाओ के आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, ये हम सब पहले भी देखा है कि बहुत बार नारियों के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम सब ने अब ये सोचा है कि हमने ठान लिया है कि अब ये दोबारा किसी के साथ ना हो। सरकार तमाम तरह की बड़ी बड़ी वादा करती है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, तो क्या सरकार जो है कि महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है? सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। हम जो डिमांड करते हैं कि वो सुरक्षा को और बढ़ाए ताकि हर कोई हर जगह हर समय सुरक्षित महसूस कर सके। पहले जो है कि देखा जाता था कि अमूमन की आम महिलाएं जो है कि उनके साथ में रेप जैसे घटनाएं होती थी, जो जिसको रोकने के लिए सरकार जो है कि कोशिशें करती है, लेकिन अभी नज़र आ रही है वो फेल है समाज में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में। हम और भी डॉक्टर से कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने में। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग, कल हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहा था, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब है मन से आज़ादी, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। इतना घिनौनी हम लोग किस तरह की जंजीरों में गुलामी का जंजीरों में जकड़े हुए। हाँ, इतना घिनौनी एक जो चीज़ हुआ है उसके बाद भी अभी जस्टिस नहीं मिला है, तो आज़ादी किस बात की? हमारे देश में हर दिन किसी न किसी महिला के साथ में अत्याचार, आखिर सरकार किस नींद में सोई हुई? हाँ, इसी चीज़ को लेके हम लोग बाहर निकले हैं। सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, सब नारी का, सब महिला का देश में सबका प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसी चीज़ को लेके हम लोग बाहर निकले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डॉक्टरों का किस तरह से संख्या है और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप प्रोटेस्ट में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं? आप अभी बात कर ही चुके हैं, आपको पता है ऑलरेडी आरजीकर में जो घटना हुई है, और उससे भी शर्मनाक बात ये है जो 15 अगस्त की रात को जो वहाँ पे घटना हुई थी, जो इतने हुलिगन्स वहाँ पे 3000-4000 की मात्रा में आके जो उन्होंने तोड़फोड़ जो नहश किया है, सिर्फ डॉक्टर्स पे नहीं मरीजों के खिलाफ भी उन्होंने इतनी मारपीट की है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल और ये इसी के कारण ये हम कर रहे हैं। और लाइक वहाँ की गवर्नमेंट क्या, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू सी दिस
एंड अंडरस्टैंड कि हर किसी, अगर किसी के ऊपर भी छोटी सी हाथ उठाते हैं कोई, तो इतनी बड़ी बात बना देते हैं। पर हमारी डॉक्टर्स की लगता है कि उनकी नज़र में कोई औकात ही नहीं है हमारे सेफ्टी के लिए। कभी कुछ आखिर डॉक्टर कब तक पीटते रहेंगे, कब तक उनके साथ में हरास होते रहेगा? ये आप पूछिए सरकार से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे। हमारे पास इसका जवाब नहीं है और इसीलिए हम अभी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आज तक डॉक्टर्स के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देखता। हम इतने शरीफ हैं, शराफत के चक्कर में हम पिटते रहते हैं, राइट? पर अब बहुत हो गया है। आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट एंड द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑफ ईच स्टेट। ओके, थैंक यू। तो ये देखा जाता है कि जिस प्रकार से जागती है, कुछ देर के लिए जागती है, उसके बाद चुपचाप हो जाती है, खामोश हो जाती है। आखिर हमारे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारी देश की महिलाएं कब तक दफन होते रहेगी, कब तक जो है कि वो लोग उनके साथ में अत्याचार शोषण होते रहेगा। आप मेरे सामने पीछे देख सकते होंगे जिस प्रकार से रांची CIP के जो डॉक्टर हैं वो आक्रोशित हैं और ये लोग अलग अलग तख्तियाँ लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एकजुट हैं और ये लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। CIP से लेकर अभी कांके चौक तक पहुंच चुके हैं। हम डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आज प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। सर, आज आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कल हमारा देश जो है कि आज़ादी का जश्न मनाया, आज आप लोग सड़क पर निकल कर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि देश आज़ाद हो चुका है पर शायद डॉक्टरों के लिए आज़ाद नहीं हुआ है। आप जैसे जानते ही हैं 9 तारीख को जो घटना हुआ RG मेडिकल कॉलेज में, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक ज़मीनी तौर पे जो सुविधाएं बेसिक्स होनी चाहिए वो भी हमारे डॉक्टर के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर एक डॉक्टर अपने कार्य क्षेत्र में ही सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षा महसूस करेगा? तो यही हमारी मांग है कि जिन्होंने आखिर डॉक्टर कब तक मौत के मुंह में समाते रहेंगे? उनके इस तरह से पहले भी घटनाएं हो चुकी है, आखिर सरकार किस नींद में सोई हुई है? हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि सरकार जल्दी से जल्दी अपनी नींद से जागे, जो भी डिमांड्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सिक्योरिटी मेजर्स, जितने से जितने कड़े से कड़े सिक्योरिटी मेजर्स डॉक्टर्स को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जल्द उसके लिए जो है पूरी सुविधाएं की जाएं और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है। आखिर इस बात की आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ में जिस प्रकार से मारपीट की घटनाएं होती है वो बंद हो। आखिर सरकार इस कानून को लेके आ भी रही है लेकिन इस कानून को पूरी तरह से लागू नहीं करा पा रही धरातल पे। कानून को धरातल पे लागू करना, आप देखिए ये तो मिनिस्टर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने चुन के भेजे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ये काम उनका ही है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चूक कहाँ पे हो रही है जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं हैं लगातार देश में आते जा रही है। और पहले जो है कि आम आदमी इस घटना से जूझ रहे थे, परेशान थे, लेकिन अब हमारे देश के जो डॉक्टर हैं वो भी इस घटना से अछूते नहीं रहे। जिस प्रकार से कोलकाता कांड के बाद से जो है कि पूरे देश में देश के जो डॉक्टर हैं वो सड़क पर उतरने पर मजबूर है। आपको इस वक्त जो है कि हॉस्पिटल में रहना चाहिए, मरीजों की सेवा करना चाहिए, लेकिन आज आप लोग सड़क पर उतरे हुए, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है। कितने सालों से दडॉक्टर लोग ये सरकार से मांग कर रही थी कि हमको एक सेफ और सिक्योर वर्क प्लेस चाहिए, लेकिन वो सरकार नहीं दे रही है और सरकार के पास हमारी बात को सरकार के पास रखने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम हॉस्पिटल में नहीं है और रास्तों पे निकले हैं। तो कल तक जो है कि देश के जो आवाम है, जो आम जनता है, वो चाहे युवा हो चाहे किसान हो, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते थे, लेकिन डॉक्टर को एक सम्मानीय नज़र से देखा जाता है। डॉक्टर को कहा जाता है कि देश धरती के भगवान होते। तो क्या आप लोग एक संज्ञा दी गई है धरती के भगवान, क्या अब वो लोग भी सुरक्षित नहीं है? हम धरती के भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमको इंसान की तरह ही सिक्योरिटी चाहिए, हमको इंसान की तरह ही सेफ प्लेस चाहिए और वही हमारी मांग है। हम और भी डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि जिस प्रकार से अब देश भर के डॉक्टर सड़क पे है और सड़क पे ये लोग इसलिए उतरे हैं क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है ये लोग काफ़ी नाराज़ है। आखिर हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर सरकार है, आखिर उनकी नींद कब जगेगी? चूँकि
लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और ये लोग आखिर कब तक कैंडल मार्च या फिर रोड पे उतर करके तख्तियां लेके उतरेगी और कब तक हमारे देश की जो महिलाएं हैं या फिर बेटियां हैं वो मौत के मुंह में समाते जाएगी। आखिर ये सरकार कब जगेगी? क्योंकि पहले जो है कि अमूमन देखा जाता था कि जो आम आदमी होते थे उनके साथ घटनाएं होती थी, लेकिन अब हमारे डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और भी डॉक्टर के साथ में। मैम, आप लोग आज ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, आज आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। 2012 में निर्भया कांड हुई थी, उसके बाद सरकार जो है कि जग गई थी, उसके बावजूद भी आज हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन घटनाएं नहीं होती महिलाओं के साथ। क्या कहना चाहिए? वही कारण है, अभी देख लीजिए अस्पताल में लोग आते हैं दिखाने के लिए, उसी का डॉक्टर डर रहे, परेशानी हो रहे हैं। अगर उसी के अंदर ये सभी हो रहा है, इट इज अ टाइम फॉर अस टू वेक अप, इट इज अ टाइम फॉर अस टू लेट द नेशन नो कि दिस शुड स्टॉप। जिस जगह हम लोग काम करते हैं एटलीस्ट उस जगह प्रोटेक्शन होना चाहिए। अभी तक भी जहाँ भी जाते हैं डर के ही रात में गुजरते हैं। हम लोग बोलते हैं, जिस गांधी जी बोले हैं, जिस दिन इंडिपेंडेंस होगा, इंडिपेंडेंस उसी दिन होगा जिस दिन महिलाएं रात को अकेले बिना डर का चल पाएंगे। उस दिन कल हमारा देश जो है कि आज़ादी का 78वां इंडिपेंडेंस मनाया, क्या हम रियल में आज़ाद हैं? फील करते हैं? वो तो अभी आपको सिचुएशन जो है वही आपको बता रहे हैं, असल में ही बता रहे हैं, है ना। आज अभी इस वक्त जो है कि हॉस्पिटल में होना चाहिए, मरीजों की आप लोग सेवा करते हैं हर दिन के भांति, आज आप लोग सड़क पर क्यों उतरना पड़ा है? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो है उधर ही हम लोगों को जो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है अबाउट टाइम। अगर हम लोग ही इतना परेशानी फेस कर रहे हैं, देश का प्रोटेक्शन कौन करेंगे बताइए, है ना। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अब अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी जो लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं वो कैसे सुरक्षित रह सकती है? आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? वजह है हमारे जिनका आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बेहद ख़राब तरीके से बलात्कार हुआ है, उनका देहांत हो गया है। वो अपना काम करते करते वो गुजर गई कुछ दरिंदों के वजह से, कुछ दरिंदों के हम उसके खिलाफ खड़े हैं। जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारा ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार जो है कि बड़ी बड़ी वादा करती है महिलाओं को सुरक्षा के लेके, महिलाओं के सम्मान के लिए, लेकिन आज भी जो है कि कोई ऐसा दिन अछूता नहीं रहता है भारत का वो देश, कोई राज्य जहां पे महिलाओं के साथ में अत्याचार, रेप जैसे घटनाएं नहीं होती है। तो क्या कहां सरकार फेल कहां पे है? सरकार फेल है हमारी बात को सुनने में। वो हमारा बात सुनते भी है तो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। कहाँ पे उनको काम करना चाहिए वो अभी भी उनको वो इंसाइट नहीं है। जब तक वो हमारा बात नहीं सुनेंगे, हमारा बात को समझेंगे नहीं, ये होता रहेगा। और हमारा ये प्रोटेस्ट का मुद्दा यही है कि वो हमें सुने, हमारा परेशानी को समझे, हमारा सेफ्टी बढ़ाए वर्क प्लेस में। ये जो आप बोल रहे हैं हर जगह हो रहा है, ये बंद होना कितना ज़रूरी है। इसके लिए एक ताज़ा प्राण जो अपना काम कर रही थी वो अपना प्राण गंवा गई। इस चीज़ का हम सुलह चाहते हैं, इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं सरकार इस चीज़ को जो स्टेप लेना चाहिए वो ले। आखिरकार सरकार जो है कि कितनी बेटियों की मौत होने के बाद में सरकार की नींद खुलेगी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और कोई बेटी का जान ना जाए, इसीलिए हम आज रास्ते पे उतरे हैं। पूरे भारत के सारे डॉक्टर्स लोगों को अपना काम बंद करने में मजबूर होना पड़ा, रास्ते में उतरने में मजबूर होना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं कि और कोई लड़की ऐसे अपना जान गंवाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग करीबन 3 से 4 किलोमीटर ये लोग चल चुके हैं और लगातार चलते ही जा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते ही जा रहे हैं। किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। आज आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल है, क्या कहना चाहिए सर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटनाएं होती जा रही है? देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी भी तरह का प्रोटेक्शन का कोई भी चीज़ नहीं है। और इसके लिए सरकार को जरूर सरकार जो है कि बड़ी बड़ी वादा करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो सिर्फ वो क्या नारा
सिर्फ नारा ही नजर आ रहा है, धरातल पर कुछ नजर आ रहा है? देखिए अभी तो जिस तरीके से हो रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि सिर्फ नारा एक नारा ही बन के रह गया है, क्योंकि जो सुरक्षा इस जो नागरिक आम नागरिक और चाहे जो भी हो उनको मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे देश के जो नेता है, अधिकारी हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि आखिर हमारी देश की बेटियां कब तक उनके साथ जुल्म होते रहेगा, कब तक उनके साथ में अत्याचार होते रहेगा, आखिर सरकार कब जगेगी? क्योंकि हर दिन देश में देखा जाता है किसी न किसी घटना के बाद में कैंडल मार्च निकाला जाता है, आक्रोश रैली निकाली जाती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो हमारे देश के जो डॉक्टर हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया हर पल। मैं संजय कुमार, सहयोगी विशाल के साथ, रांची।